राधे राधे बच्चों। आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम आपके चैप्टर माय एल्डर ब्रदर के रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक पैसेज आता है। पैसेज के अंदर क्या है? ओलिवर वॉज अ 9 year old बॉय। एक लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है ओलिवर, जो 9 साल का है। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज। अब वो कहाँ रहता है? वो रहता है कुछ बेघर बच्चों के साथ। इन एन ऑर्फनेज, अनाथालय में वो कुछ होमलेस बॉयज के साथ रहता है। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। अब वो देखने में मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं देखने वाइज में? वो पेल कलर का है। पेल मीन्स हल्का पीला, हल्का सफेद से थोड़ा डल, और थिन बहुत पतला है, जैसे कि बाकी बच्चे वहां पर हैं। This was because they had to work hard but were never given enough to eat. अब वो इतना पतला किस वजह से है? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और उन्हें एकदम सही तरीके का खाना नहीं मिलता, मतलब जितना उन्हें चाहिए इनफ खाना उन्हें नहीं मिलता। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, मिस्टर बबल, वॉज अ क्रूल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज। अब जो वहां के ओनर हैं ऑर्फनेज के, जिनका नाम मिस्टर बबल है, वो एक क्रूल आदमी है। क्रूल मतलब दुष्ट, जो लोगों पे जुर्म करता है, और वो बच्चों के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of bottle soup. अब देखो, लड़के वहां के हमेशा भूखे ही रहते हैं। ये सच है कि उन्हें दिन में 3 बार खाना मिलता है, पर हर एक मील के अंदर सिर्फ उन्हें क्या मिलता है? एक पानी वाला बिल्कुल सूप। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, जिसकी वजह से उनकी हमेशा हालत भुखमरी जैसी रहती है। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। सो उन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम मास्टर से और सूप मांगेंगे। बट हु विल बेल द कैट? पर ये काम करेगा कौन? ये आपका इसके अंदर इंग्लिश में मुहावरा दे रखा है, हु विल बेल द कैट मींस इस जोखिम भरे काम को करेगा कौन? फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। लास्ट में ये टास्क किसके ऊपर आता है? ओलिवर के ऊपर। व्हेन ऑल द बॉयज हैड असेंबल्ड इन द कॉल्ड स्टोन होल फॉर देयर इवनिंग मील, अब जैसे ही लड़के शाम के खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, ठीक है, होल में इकट्ठे हुए थे, द सूप वाज सर्व्ड, उन्हें सूप सर्व किया जाता है। इट सून डिसअपीयर्ड, और जैसे ही सूप उन्हें मिलता है वो वैसे डिसअपीयर मींस गायब हो जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बॉडी सूप है, तो बहुत जल्दी बच्चों से पी जाती है। द बॉयज whisper to one another and one boy pushed Oliver a little. सारे लड़के आपस में विस्पर मींस खुसफुसा रहे हैं कान में, और उनमें से एक लड़का ऑलिवर को आगे की तरफ हल्का सा धक्का देता है। ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, अब ऑलिवर एक बहादुर कोशिश करता है। स्टूड अप, वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून, वो खड़ा होता है और मास्टर की ओर चलने लग जाता है अपने बाउल और स्पून को लेकर इन हिज हैंड, एंड सेड ट्रिमेंडली, प्लीज सर आई वांट सम मोर। अब वो ये डरते डरते, ट्रिमेंडली मींस डरते डरते, वो क्या कहता है कि प्लीज सर मुझे थोड़ा और सूप दे दो। आगे अब क्वेश्चन आंसर आते हैं इसके। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, व्हाई डिड ऑलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ऑलिवर अनाथालय में क्यों रहता था? है ना, आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी बच्चा अनाथालय में क्यों रहता है? बिकॉज उनके पास कोई घर नहीं होता, या उनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, इसलिए वो अनाथालय में रहते हैं। ऑलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम। ऑलिवर ऑर्फनेज में इसलिए रहता था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। हु वाज मिस्टर बबल? मिस्टर बम्बल कौन था? ही वाज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, वो ऑर्फनेज का मालिक था। व्हाट मील वर द बॉयज गिवन? लड़कों को भोजन में क्या दिया जाता था? दे वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, सिर्फ सूप। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बबल? ऑलिवर ने मिस्टर बबल से क्या कहा? ऑलिवर सेड टू मिस्टर बबल दैट ही वांटेड सम मोर सूप, हाँ यही कहा था कि प्लीज सर मुझे थोड़ा और सूप दे दो। द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, देन व्हाई वर दे ऑलवेज हंग्री? लड़कों को एक दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, तब भी वे हमेशा क्यों भूखे रहते थे? पहला रीजन, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ, क्योंकि जो उन्हें सूप दिया जाता था वो बहुत कम था, उनके लिए वो इनफ नहीं था। बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, और इसलिए भी क्योंकि वो पूरे दिन बहुत मेहनत करते थे। बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रिंक अप देयर सूप। थर्ड रीजन, जो उनके ऑर्फनेज में बड़े लड़के होते हैं उनका उनको ज्यादा सूप मिलता था, ठीक है, क्योंकि वो बड़े हैं, सो इसलिए भी उनको थोड़ा कम सूप मिलता था, जिसकी वजह से वो हमेशा भूखे रहते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। अब जैसे कि हमें दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है कि पैसेज में से हमें सेम मीनिंग वाले वर्ड को इधर लिखना है, और हमें बता दिया था कि पहला कौन से पैरा में आपको इसका आंसर मिलेगा। जैसे वेरी हंग्री का मतलब क्या होता है? एकदम भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब वेरी हंग्री की जगह हम बोलते हैं आई एम स्टार्विंग मींस आई एम वेरी हंग्री। स्टार्विंग मींस मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। ये आपको पैरा 2 में मिल जाएगा। टू वैनिश मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज खत्म हो गई है। ये पैरा 3 में आपको ढूंढना है तो उसका होगा हमारा डिसअपियर, कि वो बिल्कुल गायब हो गई है, जैसे ही सूप आता था वो डिसअपियर हो जाता था, गायब हो जाता था, खत्म हो जाता था। 7 क्वेश्चन, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन होल। अब सारे बच्चों को, सारे लड़कों को उस होल में आना पड़ता था जो बहुत ठंड है। हियर द वर्ड असेंबल मींस, अब असेंबल का मतलब क्या बताया था? देखो सारे बोल जाके वहां क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहे हैं ना। मूव का मतलब होता है चले जाना, एक साथ कहीं किसी जगह से चले जाना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कलेक्टिव का होगा, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, तो वो भी सारे बॉयज असेंबल होते थे वहां पे होल में, तो कलेक्टिव। वर्क टुगेदर तो बेटा दूसरी चीज है, वर्क टुगेदर मतलब साथ में काम करना, लेकिन अभी हमें असेंबल का मतलब लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 8, फ्रॉम द वर्ड असेंबल रिमूव द लास्ट 2 लेटर। क्या कह रहे हैं कि असेंबल वर्ड में से लास्ट की 2 लेटर को हटा दो, ठीक है, तो बचता है हमारे पास ये एड 1 लेटर। अब हमें एक लेटर ऐड करना है टू मेक अ वर्ड व्हिच मींस अ टाइम एट द स्कूल, एक ऐसा टाइम बनाने के लिए जो अभी चल रहा है, ठीक है। व्हेन द होल स्कूल गेथर्स, जब सारा स्कूल आपस में मिलता है ना। आपने देखा हम बहुत सारे स्कूल के बच्चे एक ही जगह खड़े होते हैं और सामने टीचर या प्रिंसिपल कुछ बोल रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं असेंबली। सो हमें द लेटर वाई ऐड करना है। कौन सा लेटर ऐड करना है? लेटर वाई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन 9, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब हमें पैसेज को पढ़कर एक सुटेबल टाइटल देना है, एक शीर्षक देना है जो उस पे सही बैठे। ऑलिवर इन ऑर्फनेज या होमलेस बॉय, आपकी जो चाहो आप इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर अपनी तरफ तरीके से भी कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लेट्स राइट। इसके अंदर हमें कुछ चीजें देखी है, जैसे टीच, टीचेस, लर्न और लर्न में क्या फर्क होता है। टू लर्न मींस टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। लर्न का मतलब होता है किसी चीज को समझना या किसी चीज से नॉलेज लेना, ज्ञान लेना। टू टीच मींस टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टू टीच मतलब किसी चीज को, मतलब कोई भी चीज कैसे करी जाती है या वो कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करना। तो नीचे हमें कुछ चीजें दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इधर हमें यही वर्ड्स यूज करनी है। अब जैसे कि पहला क्या है, विल यू टीच मी चेस, क्या तुम मुझे चेस सिखा सकती हो। सेकंड, मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8, मिस्टर शर्मा क्लास 8 को पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी, स्टूडेंट ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा। माय सिस्टर हैज टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, मेरी बहन ने मुझे सिखाया कि घोड़ा कैसे राइड करते हैं। आई हैव लर्नड सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया के कुछ कस्टम्स सीखे। आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 इयर्स ओल्ड, मैंने साइकिल चलाना सीखा जब मैं केवल 4 साल का था। आगे बढ़ते हैं। अगले में हमें पैराग्राफ दे रखा है जिसके अंदर हमें सही मीनिंग जो है उसे करेक्ट करके लिखना है। all the class 5th students of our school dash gathering in front of the क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। अब देखो बेटा, दो चीज होती है, एक होता है वोज और एक होता है वर। हमेशा याद रखना कि जो हमारा वोज है वो सिंगुलर के साथ लगता है और वर प्लूरल के साथ। मींस जब हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात करेंगे तो वोज लगेगा और किसी बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो वर लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि इधर क्या लिखा है, ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल डैश गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अब तो बात हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे हैं कि क्लास 5वीं के सारे स्टूडेंट स्कूल के सामने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैठे हुए इकट्ठे हुए, तो ये बात हो चुकी है, तो हम क्या लगाएंगे, वर। दे डैश वाज गोइंग फॉर इंटर स्कूल रेस, अब वो सब कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इंटर स्कूल रेस में, तो बहुत सारे लोग हैं अगेन, तो हम वर लगाएंगे। द बस डैश एंड दे डैश फॉर द स्टेडियम। द बस, अब देखो बस आ चुकी है, बात पास्ट में हो रही है, तो पास्ट के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स में ईडी भी लगाते हैं, सो हम इधर अराइव पे टिक करेंगे। ओके, एंड दे लेफ्ट मींस अब वो जा चुके हैं स्टेडियम के लिए, तो लेफ्ट। द रनर्स वर डैश टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब रनर्स ने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट ले ली है। ठीक है, द रनर्स डैश देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, टू देयर पोजीशन। सर डैश द विसल, अब सर ने सी की बजाई, ठीक है वो भी बजा चुके हैं, तो ब्लू। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, हमारी ही स्कूल का एक बच्चा, डैश फास्ट एंड डैश फर्स्ट मींस हमारी स्कूल का एक बच्चा इतनी तेजी से भागा, रैन भाग चुका है, एंड टीम फर्स्ट, अभी सारी चीज पास में हो रही है ना, तो ये सारी पास फॉर्म है, रैन भी पास है, टीम भी पास है। एवरीवन डैश डिड देयर बेस्ट, अब इधर भी डिड लगेगा, डू हमारा प्रेजेंट भी लगता है। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, वॉन एवरीवन फेल्ट जॉयस, बहुत सारे बच्चों को, सबको भी बहुत अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इधर हमें दे रखा है सिंस और फोर। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years। अब देखो इधर क्या बोल रखा है, इधर बोल रखा है कि भैया पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में 2 साल से। ठीक है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम, हम तो किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करें कि अब से लेके अब तक की बात करें। मुन्ना वाज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, अब हम कब से बात करें कि मुन्ना पतंग उड़ा रहा है सुबह से, जब मतलब कि कब से खोल रखा है, फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट। ठीक है, इसमें हम क्या बात करें कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात करें। नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, दैट आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वाज अ बेबी, मैं इस घर में रह रही हूँ सिंस आई वाज अ बेबी। दिस बिग जार हैज बीन आवर फैमिली फॉर मेनी इयर्स, अब ये जो जार है हमारे घर में कब से, बहुत सालों से है। द ओल्ड मैन इन द विलेज हैज बीन हियर फॉर द लास्ट 200 years, हम इसमें पर्टिकुलर टाइम की बात करें, हमने फोर लगाया है। ठीक है, नोबडी हैज सीन हिम सिंस यस्टरडे, अब देखो यस्टरडे कल से लेके अब तक उसे किसी ने नहीं देखा, पास्ट टू प्रेजेंट, तो सिंस लगाया है। ओके, अब आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।